हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास विश्व भूगोल से है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। का नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं, इस महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले समझेंगे इसके देश और इसकी राजधानियों के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए इसमें कुल मिला के लगभग 14 या 15 देश माने जाते हैं। 14 या 15 देश माने जाते हैं। आइए बारी बारी समझते हैं इन देशों के बारे में और इनकी प्रमुख राजधानियां समझते हैं। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये इसके जो देश हैं, तो पहला देखेंगे यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। दोस्तों, कोलंबिया और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कुल मिला के यहाँ पर हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि पहले हम क्लियर करेंगे इसके देश कौन कौन से हैं और इसकी राजधानियाँ क्या हैं। तो कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा है। अगला देश है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी है कराकश। क्या है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकश है। उसके बाद देखते हैं गुयाना। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। फिर देखेंगे सूरीनाम। अगला देश है सूरीनाम, और सूरीनाम की राजधानी है पैरामरीबो। क्या बोलते हैं? पैरामरीबो। दोस्तों, इसके बाद अगले देश का नाम है फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है? फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केयन्ने। कहीं कहीं केयन्ने होता है और केयन्ने भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले देश की ओर। देखिए यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर है, और दोस्तों इसकी राजधानी है क्विटो। क्या नाम है? इसकी राजधानी है क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। अगला देश इस महाद्वीप में है, अगला है पेरू। देखिएगा ये यहाँ तक फैला हुआ है पेरू, और पेरू की राजधानी दोस्तों ये है आपकी लीमा है। क्या है? लीमा। चलिए और आगे समझते हैं। देखेंगे यहाँ पर कुछ और देशों के बारे में। जैसे अगला देश एक यहाँ पर है, देखिएगा ये इस तरह से फैला हुआ है, और ये इसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो यह है ब्राज़ीलिया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक देश है जो एक लंबी श्रृंखला में फैला हुआ है नीचे की ओर, और इसका नाम है चिली। दोस्तों, वास्तव में ये चिली जिसका अर्थ होता है मिर्च, उसी की भांति ये लंबाई में फैला हुआ है। और चिली की राजधानी है सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो। दोस्तों देखिएगा, कोशिश करिएगा समझने का, ये है सेंटियागो। फिर हम देखेंगे एक देश है, यहाँ पर देखेंगे एक देश फैला है जिसका नाम है बोलीविया। और बोलीविया की राजधानी दोस्तों ये है लापाज। लापाज के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसके बाद अगला देखेंगे तो अगला है पराग्वे। अगला क्या है? पराग्वे। दोस्तों देखेंगे ये क्या है? ये है पराग्वे। तो पराग्वे जो है, पराग्वे की राजधानी क्या है? असनसियाने। क्या है? असनसियाने। पराग्वे की राजधानी क्या है? असनसियाने। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला है, यहाँ पर देखिए उरुग्वे है, और उरुग्वे की राजधानी क्या है? पैरामरीबो। क्या है? सॉरी, मोंटेविडियो। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो। और यहाँ देखेंगे अगला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जिसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, आइए एक दो पॉइंट और समझते हैं। देखिए इनकी नोट्स बनाते चलिएगा। इनकी राजधानियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात समझते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो इसकी कुछ विशेषता समझते हैं इस महाद्वीप की। तो पहला आप देखेंगे, पहला देखेंगे यहाँ पर
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये सबसे बड़ा यानी क्या है, सबसे बिग कंट्री है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। और ब्राज़ील को देख रहे होंगे तो ब्राज़ील लगभग सभी देशों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, सिवाय किसके? देखिए किसको नहीं टच कर रहा है? एक तो ये इक्वाडोर को नहीं टच कर रहा है दोस्तों, देखिएगा। एक क्या है? इक्वाडोर को नहीं टच कर रहा है और दूसरा आप देख रहे होंगे यह चिली को नहीं टच कर रहा है, ठीक है ना? चिली को नहीं छू रहा है। तो कहते हैं कि ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लगभग सभी देशों को टच करता है यानी स्पर्श करता है, सिवाय किसके? सिवाय इक्वाडोर के और दूसरा चिली के। तो चिली और इक्वाडोर के सिवाय ये लगभग सभी देशों को स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद समझेंगे दूसरी कहानी क्या है, देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे देश हैं जो स्थलुद्ध देश हैं। पूछता है कि इस महाद्वीप का स्थलुद्ध देश कौन सा है? तो आइए देखते हैं स्थलुद्ध देश। दोस्तों स्थलुद्ध देश क्या होता है? वे देश जिनकी सीमा जल से नहीं लगती, जल से मतलब महासागरों से नहीं लगती। तो आइए देखते हैं, तो ये स्थलुद्ध देश कहलाते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, हम देखते हैं कि कौन कौन है जो जल को टच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये है एक बोलीविया। देखिए बोलीविया ये कहीं पर जल को टच नहीं कर रहा है। और दूसरा आप देख रहे होंगे पराग्वे। तो बोलीविया और पराग्वे दो ऐसे कंट्री हैं यानी दो ऐसे देश हैं जो किसी भी यानी पानी की सीमा को नहीं टच कर रहा है, यानी महासागर को नहीं टच कर रहा है। तो यहाँ पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका में कितने स्थल देश हैं दोस्तों? तो सिर्फ दो स्थल देश हैं। पहला है बोलीविया, और दूसरा है पराग्वे, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। आप यहाँ पर राजधानियाँ कवर करेंगे। इसके बाद समझते हैं कुछ बातें और, देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में दोस्तों। तो आइए कुछ बातें और समझते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ विशेषताएं समझते हैं। जैसे पहला क्या है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये क्या है? यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक दोस्तों, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ये कौन है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, यानी चौथे नंबर पे आता है। तो सवाल ये है कि इसके पहले कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो इसके पहले आएंगे आपके, सबसे बड़ा है एशिया है, सबसे बड़ा है एशिया। एशिया के बाद है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद है उत्तरी अमेरिका दोस्तों, और उत्तरी अमेरिका के बाद आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो इसका स्थान क्षेत्रफल में कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका चौथा माना जाएगा, ठीक है, ये चौथा आपका माना जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगली बात, समझते हैं अगला क्या है। अगला बात यह है कि जैसे इस महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो कौन कौन सी रेखा? एक रेखा है मकर रेखा दोस्तों। मकर रेखा जिसे कहा जाता है 23.5 डिग्री, और ये आपका साउथ होता है ना। तो 23.5 डिग्री साउथ एक ये रेखा गुजरती है। दूसरी विषुवत रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, ये रेखा इससे होकर गुजरती है, इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो सवाल आता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में से कितनी कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो एक मकर रेखा है, दूसरी विषुवत रेखा है, ठीक है। इसमें लगभग कितने देश हैं? तो इसमें लगभग 15 देश आपको देखने को मिलेंगे। तो कितने देश हैं दोस्तों? तो इसमें कुल मिला के 15 देश है, ठीक है ना। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल मिला के कितने देश हैं? तो ये 15 देश है। अगली बात, महत्वपूर्ण बात है, इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ये क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। फिर समझते हैं दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश दोस्तों ये आपका है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। अभी भी मैंने बताया कि ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील किन किन देशों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करता है? तो देखिएगा, ब्राज़ील एक तो इक्वाडोर, दूसरा चिली, इनको छोड़कर लगभग सभी से सीमा बनाता है। मतलब कि इक्वाडोर और चिली को ये स्पर्श नहीं करता है। बाकी जितने भी देश हैं इस महाद्वीप में दोस्तों, उन सभी के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है, यानी स्पर्श करता है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो अगला देखेंगे इसमें। अगला पॉइंट है दोस्तों कि देखिए,
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे बड़ी झील, यानी यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है, ध्यान दीजिएगा। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है, इसका नाम है मराकैबो। क्या नाम है? मराकैबो। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। नाम है इसका मराकैबो। ठीक है, मैप एक बार देख लीजिएगा। फिर देखते हैं, अब अगला है कि एक है बोलिविया। तो बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज। दोस्तों, बोलिविया की राजधानी लापाज है और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है और इसी पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। क्या नाम है? टिटिकाका झील। दोस्तों, ये झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य का अर्थ क्या होता है? जहां पर नावें बहुत चलती हैं, यानी नाव यानी बोट बहुत सी चलती हैं। तो ये क्या है? लापाज पर ही स्थित है, यानी लापाज कुल मिला के इसी पर स्थित है। ठीक है ना। फिर देखेंगे अगला, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जिसका नाम है दोस्तों, ये है अटाकामा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा है। ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? ये चिली और पेरू, यहाँ अर्जेंटीना लिखा नहीं, ये पेरू की सीमा पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चिली और पेरू की सीमा पर ये स्थित है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे सबसे अधिक कहवा उत्पादन, यानी कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी जो होता है, सबसे ज़्यादा जो कहवा का उत्पादन होता है वो स्थान है साओ पोलो। और साओ पोलो कहाँ पड़ेगा? तो साओ पोलो जो है, ये देखिए, सबसे अधिक कहवा उत्पादन कहाँ होता है? साओ पोलो। ये ब्राज़ील में है और इसे साओ पोलो कहते हैं कहवा का बगीचा, है ना, या फजंडा कहा जाता है। ठीक है ना, कहवा का बगीचा ये क्या कहलाता है? साओ पोलो। यहाँ पर कहवा अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा ब्राज़ील में। अगली बात समझते हैं दोस्तों। तो अगला है, एक द्वीप है, देखिएगा, एक द्वीप है, इसका नाम फॉकलैंड द्वीप। क्या नाम है? फॉकलैंड द्वीप। और ये फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना और फॉकलैंड का विवादित द्वीप है और वर्तमान, ठीक है ना। तो ये क्या है? वर्तमान में इस पर अधिकार किसका? यूके का है। तो एक द्वीप है वो है फॉकलैंड द्वीप, ये आपको नीचे पड़ेगा। ठीक है ना। तो फॉकलैंड द्वीप जो है दोस्तों, देखिएगा, फॉकलैंड द्वीप, तो ये क्या है? फॉकलैंड द्वीप ये अर्जेंटीना की कहाँ पर है? अर्जेंटीना की सीमा पर है, यानी सॉरी अर्जेंटीना से विवादित है। नाम क्या है इसका दोस्तों? तो नाम इसका फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप। तो ये जो फॉकलैंड द्वीप है, देखेंगे आप, तो फॉकलैंड द्वीप क्या है? ये विवादित है ना। ये क्या है? फॉकलैंड द्वीप ये है और अर्जेंटीना और फॉकलैंड के बीच विवादित द्वीप है। लेकिन इस पर वर्तमान में इस पर अधिकार किसका है दोस्तों? तो वो यूके का है। किसका है? यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का इस पर वर्तमान में अधिकार है, यानी इस पर अधिकार किए है कौन है? यूके है। अगली बात समझते हैं। अगला अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला है, वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कहाँ है? वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में है दोस्तों। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंजिल जलप्रपात। क्या नाम है? एंजिल जलप्रपात जो है ये पूरे संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो कहाँ पर है ये? तो ये है आपका वेनेजुएला में। ठीक है। उसके बाद अगला है, आगे पड़ेगा टेरा डिल फ्यूगो। टेरा डिल फ्यूगो कहाँ है? तो ये सबसे नीचे पड़ेगा। तो ये क्या है? विश्व की सबसे दक्षिणतम मानव बस्ती है, यानी पूरे संसार में सबसे दक्षिणतम मानव बस्ती कौन सी है? तो दोस्तों वो क्या है आपका? वो आपका है, देखिएगा, तो ये टेरा डिल फ्यूगो है। ठीक है ना। अब टेरा डिल फ्यूगो कहाँ है? तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, टेरा डिल फ्यूगो लगभग ये पड़ेगा आपका इस जगह पे, है ना। टेरा डिल फ्यूगो कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका यहाँ पड़ेगा नीचे। और ये है क्या है? विश्व की सबसे दक्षिणतम मानव बस्ती मानी जाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा ताकि इससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी बेहतर होती रहे।